हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या ताकत लेकर आती है। और कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में करने वाला हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक काम को करते जाना। आप बोलेंगे कि इसमें क्या खास बात है, मैं रोज़ सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, उसमें क्या हो जाता है। उसके कंसिस्टेंट चीज़ में आपको ताकत नहीं डालनी पड़ती, आपको हैबिट बन जाता है। हैबिट बनता है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं करने के लिए। जैसे कि मैं देखा हूँ अपने अपने साथ भी, अपने लोगों के आसपास भी बोलते हैं कि पढ़ाई करना बहुत बोर्डम है यार। कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा ताकत लगता है यार। क्यों? क्योंकि वो हैबिट में नहीं रहता, कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने एफर्ट्स में, इसके कारण वो जो है वो काम बहुत बोर्डम लगता है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं, कौन कौन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अभी करंट वर्ल्ड में MS धोनी। मतलब भाई इनके जैसा कंसिस्टेंट आदमी नहीं देखा मैंने। सेकेंडली विराट कोहली। भाई इतने कंसिस्टेंट लोग हैं ये लोग कि अपने एक भी प्रैक्टिस सेशन, एक भी नेट सेशन कुछ नहीं छोड़ते ये। इतने कंसिस्टेंट अपने आप में, तब जाके वो उस मुकाम को हासिल कर पाए। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का की होता है। आप बोलेंगे अब कंसिस्टेंट रहे कैसे। सेकंड क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। है ना। अब कंसिस्टेंट रहे कैसे यार। सबसे पहले इसका एक ही तरीका है कि आप अपने उस चीज को किस में बदलेंगे, हैबिट में बदलेंगे। हैबिट में बदलने के लिए, लाने के लिए किसी भी चीज को कितने दिन मिनिमम लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। साइंटिफिकली जो चीज प्रूवन है 21 दिन। 21 दिन कोई काम आप लगातार एक समय में एक तरीके से करेंगे ना तो वो हैबिट बन जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका सेम तरीके से रेप्लिकेट करेगा सेम डे। हम जो दिन भर में काम करते हैं वो नेक्स्ट डे सेम वही काम करते हैं। 95% जो काम होता है बिल्कुल सेम होता है। 5% से लेकर 7% ही काम होता है जो अलग होता है। बाकी 5% जो कि बाकी 90 से 95% का काम होता है बिल्कुल सेम होता है। ये क्या दिखाता है, हैबिट दिखाता है। हैबिट कैसे, फिर हैबिट आगे बन कंसिस्टेंट रह जाता है। किसी को लेट सो के उठने की आदत है तो लेट सो के उठता है, किसी को लेट सोने की आदत है तो लेट ही सोता है। क्या हैबिट बन गया, वो कंसिस्टेंटली काम होते चल रहा है उसके कारण। तो अब देखें कि अब अच्छी चीज़ों के लिए हमारा हैबिट कैसे बनाए। तो 21 दिन जो है आपको, जैसे कि मेजोरिटी अभी इंडिया के बात कर लें तो यूथ है। यूथ को भी क्या चाहिए, जॉब चाहिए। यूथ को क्या चाहिए, फिटनेस में आपको अच्छा होना है। यूथ को क्या चाहिए, अपना जो भी काम है करियर, उसको साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहें और उसके साथ कुछ ऐसी साइड इनकम को जनरेट करें जिससे आपका फाइनेंशियल और अच्छा हो सके कंडीशन। ये 2-3 चीज़ें ही हैं अभी करेंटली। फिटनेस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर कंसिस्टेंट रहना है फिटनेस में कंसिस्टेंट रहने के लिए आप ये कर सकते हैं कि रात में सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, मैं 2-3 एस्पेक्ट्स में यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे कंसिस्टेंसी में हम सबसे पहले लेते हैं अभी स्टडीज़ को। बहुत लोग ये शिकायत रहती है कि हम पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं पाते। दूसरा है हेल्थ एंड फिटनेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आप, हेल्थ एंड फिटनेस। तीसरा जो है करियर पे भी अपने को कंसिस्टेंट रहना है। कुछ लोगों का जो है टारगेट बेस्ड जॉब रहता है, तो हर महीने या हर कोई एक टाइम पीरियड रहता है वो टारगेट मीट नहीं कर पाते, तो उनके कारण भी उनका करियर जो है खतरे में आता है। तो ये 3-4 चीज़ें वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये डिस्कस करना है अपने को आज। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कंसिस्टेंसी की ताकत तो बहुत है। लाइव एग्जांपल्स हैं, बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन ये तो आउटस्टैंडिंग है अपने आप में। नाम ही काफ़ी है। मतलब विराट कोहली बोलोगे एक ही चेहरा सामने आएगा, MS धोनी बोलोगे एक ही चेहरा सामने आएगा। कैसे ही इन्होंने अपनी बनाया है। अभी MS धोनी के एग्जांपल लेते हैं, 42 ईयर्स ओल्ड, नी सर्जरी। इस साल के IPL को आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मतलब आउटस्टैंडिंग। ये उनके प्रैक्टिस से आता है, ये उनके डेडिकेशन से आता है, उनके हार्डवर्क से आता है। ये दिखाता है कि वो कितना क्रिकेट को पसंद करते हैं और कितना अपने वर्क के लिए ध्यान में रखते हैं हर चीज़ को। और MS धोनी कहते हैं कि हर बार वो प्रैक्टिस सेशन एंजॉय नहीं करते। यस, दिस इज ट्रू।
हर बार कोई भी अपना प्रैक्टिस सेशन एंजॉय नहीं करता। इवन विराट कोहली भी कहते हैं कि मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेम एक्टिविटी हर दिन पूरी करता हूँ। रोज जिम जाना, ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना, सेशंस करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, ऑल दोज फिजिकल एक्टिविटीज़ जो उनको आज इतना मतलब फिट बना के रखा है विराट कोहली को। वन ऑफ द फिटेस्ट एवर इंडियन प्लेयर्स और इवन इन द वर्ल्ड फिटेस्ट प्लेयर्स में वो काउंट करते हैं। इतनी फिटनेस है, 1 से लेके 20 ओवर तक खेलते हैं, उसके बाद वापस से फील्डिंग करने आते हैं उसी जोश के साथ। फिर क्या है, एक कंसिस्टेंट पावर दिखाता है, वो माइंड की पावर है। वो कंसिस्टेंट होने की एक शक्ति और चाहिए आपको, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कहीं ना कहीं आपको माइंड पावर से आती है। जिसके माइंड में बहुत पावर है, विल पावर है, वो कर ले जाएगा भाई, वो कंसिस्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात ये मान के चलो, आप कंसिस्टेंट होने के लिए आपका जहनी तौर पे आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं यार ये मेरे को काम करना है। और ये समझिए कि आपको जो भी नाटक करना है 21 दिन तक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंसिस्टेंसी की खास बात होती है। और जैसे कि हम स्टडीज़ में लेके चलें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिनके थ्रू मैं भी गेट की तैयारी कर रहा था। गेट क्वालिफाई किया मैंने और ठीक ठाक रैंक निकाली है, 4700 मेरी रैंक है। तो उसके बाद मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक इंजीनियर का जिन्होंने बहुत कम टाइम में ज्वाइन किया। उनका नाम है IAS NW गौरव जोशी। भाई इनसे मैंने थ्योरी ऑफ मशीन जैसे मैकेनिकल के जो लोग हैं 2-3 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं इनसे। यार एक कमाल का कंसिस्टेंट बंदा है भाई, मतलब आउटस्टैंडिंग। उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि मई से उन्होंने ज्वाइन किया। वो लेट सो के उठते थे 9 बजे, लेकिन वो कंसिस्टेंट थे कि मेरे को 11 बजे से पढ़ने बैठना है, 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है, फिर 2 घंटे ये करना है, आधे घंटे 1 घंटे का बीच बीच में ग्रैप रहेगा। उसके बाद उन्होंने तैयारी की और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017। ये एग्जांपल्स मैं आपको हर फील्ड में देना चाहता हूँ, इसलिए एकेडमिक से भी उठाया। ऑल इंडिया रैंक 5 है भाई, ऑल इंडिया रैंक 5 और गेट में भी इनका डबल डिजिट रैंक है। बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे रहे? कंसिस्टेंट है। इन्होंने कंसिस्टेंसी को अपना की बनाया है। तो कंसिस्टेंट जो भी रहेगा ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं तो कहीं और सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ये ध्यान रखना, नथिंग गोज वेस्ट। इवन आप कुछ भी काम करते हैं, वो स्किल अपने अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। एवरीथिंग काउंट्स। यूनिवर्स में हर चीज़ कैलकुलेटेड है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो कभी ना कभी लौट के आपके पास जरूर आएगा। वैसे वर्षा भी ट्रू है। तो ये ध्यान रखिए कि अपना रास्ता बनाइए, अपनी लाइन बड़ा कीजिए, किसी लाइन को छोटे करने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्स बहुत ही फर्टाइल है, आपको जो चाहिए वो सब मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है। इसके थ्रू जैसे कि मैं अभी देखिए, मेरा सब्सक्राइबर कोई नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई व्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने पढ़ाई के अलावा या कोई और काम के अलावा, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। और जो भी मेरे पास है मैं सब एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट एफर्ट में ना बहुत लाभ होता है। मतलब चौतरफा ब्याज बोलते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस तरीके से लौट के आता है वो कंसिस्टेंट एफर्ट। अब एक उसके लिए ये कीजिए, बहुत रिजिड मत हुई है। जैसे कि आपको बाई चांस फिटनेस बनाना है, पहले हम फिटनेस पे आ जाते हैं। आपको 20 मिनट्स रनिंग जॉगिंग की सजेशन मिली है, और 20 मिनट्स जॉगिंग के बजाय पहले 20 मिनट वॉकिंग करना शुरू कीजिए। वॉकिंग नहीं तो एटलीस्ट जो आप टाइम में बाहर जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो 6-7 बजे उठ के कम से कम उठना शुरू कीजिए, 20 मिनट चलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाइए। तेज़ कीजिए पहले वॉकिंग को, फिर उसके बाद हल्का हल्का स्पीड बढ़ाइए, फिर जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग अगर शुरू करेंगे तो पहले 10 मिनट से कीजिए, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट में, और उसके बाद 5 दिन करने के बाद ज़बरदस्ती खुद 2 दिन का ब्रेक दीजिए। फिर क्योंकि वो टेस्ट कीजिए, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मैं कितना कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ इस चीज़ में, है ना। उसके बाद फिर और कंसिस्टेंट आप कर सकते हैं। ऐसे मतलब ग्रेजुअली करते चलेंगे ना, तो वो चीज़ अचीव हो ही जाएगी। एक दिन एक टाइप का स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर दूसरे दिन दूसरे टाइप का स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर धीरे से वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए। सब चीज़ एक दिन में नहीं की जा सकती। दूसरी बात, स्टडीज़ में अगर हम आते हैं, आप अर्ली उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस टाइम एनवायरनमेंट बहुत पीस रहता है। या तो लेट नाइट,
लेकिन लेट नाइट करने का मतलब नहीं है वो आपके अल्टीमेटली फिटनेस को अफेक्ट करेगा। उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है आप फिर दवाइयाँ की तरफ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, वो कोई मतलब नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 से 7 बजे के बीच उठ जाइए, 7 बजे भी चल जाता है। 7 बजे से लेके जो 8 साढ़े 8 तक का टाइम है, 1-1.5 घंटा सिर्फ बैठिए चेयर में, नो डिवाइसेस, खाली बैठना है आपको। टेस्ट करना है कि मैं बिना किसी डिवाइस के 1 से 1.5 घंटे बिता सकता हूँ कि नहीं, बिना कुछ किए। अगर वो 1 से 1.5 घंटे निकाल लेते हैं आप, तो अगले 2-3 दिन में उस 1 से 1.5 घंटे में आप पीसफुली पढ़ाई कर पाएंगे, पीसफुली। और पढ़ाई करने का मैं एक और एक तरीका बताने वाला हूँ कि आपको जब भी पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, अप्लाई करने के लिए पढ़ना है। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा रादर देन कि मेरे को याद करके ये चीज़ लिखनी होगी, आगे वो कंपटीशन एग्जाम में काम नहीं आएगा। आपको ये देखना है कि सपोज मैं मैथ्स का इंटीग्रेशन सीख रहा हूँ, इंटीग्रेशन का कोई टॉपिक है, इंटीग्रेशन में मैं पढ़ाई की, ये साइन एक्स का या इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये प्लस सी अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो आपने याद किया। अब ऐसे कुछ 5-10 फॉर्मूले देख लीजिए, उसके बाद बुक बंद कीजिए, एक बार सोचिए कि हाँ ये फॉर्मूले थे। इंटीग्रेशन मतलब हम किसी भी एक तरीके से अगर एप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन एरिया अंडर द ग्राफ, पहला एप्लीकेशन। हालांकि इसमें और भी एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन ये प्राइमरी एप्लीकेशंस में से एक है कि किसी ग्राफ का एरिया अपने को ट्रेस करना है, क्या हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आप लिख के देखिए, नहीं याद आता है फिर से पलटिए, भाई फॉर्मूला याद नहीं आया। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पे जाइए, सीधा क्वेश्चन 10 पे से अगर आप 2-3 क्वेश्चन बना पाते हैं तो हताश मत होइए, फिर 7 क्वेश्चन के पहले सॉल्यूशन मत देखिए, उन 2-3 क्वेश्चन को देखिए, हाँ ये मैंने ये किया था, फिर 7 क्वेश्चन में वापस से फॉर्मूला पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर 7 क्वेश्चन का अटैम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद नहीं बनता तो सॉल्यूशन या अपने टीचर को पूछिए कि क्यों नहीं बन रहा है। ये तरीका आप फॉलो करेंगे ना, वैसे भी थ्योरी में भी इसी तरीके से आप पढ़िए, बुक बंद कीजिए, सोचिए हाँ ये चीज़ थी। हो सकता है आपको गिरे से गिरे हालत में 10-20% ही याद आ रहा है, गुड, एक बार में इतना रिटेन तो हो गया, बस 2-3 बार की बात है, 60-70% रिटेन हो गया तो लिखने टाइम तो आ ही जाएगा दिमाग में सब कुछ। मैं इतनी बात करूँ, अगर याद लेने के 100% याद करके एक बार में चलेंगे ना तो मुश्किल होगा। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा, रिवाइज, है ना। ये स्टडीज़ की बात हुई। करियर की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज़ आ जाता है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, कंसिस्टेंट रहिए, टाइम सेव करने के एफर्ट्स को यूज़ कीजिए कि कहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ, कहाँ पे टाइम नहीं देना चाहिए। वो टाइम खाली बैठ के बिता दीजिए कहीं पे, मोबाइल चला के ये सब करके मतलब नहीं है। सो जाइए, हेल्थ को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन स्क्रोलिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम जैसे जैसे आप अपना काम पहले कीजिए, जो जो काम है कर लीजिए, उसके बाद हाँ मैं खाली हो गया, अब बताओ स्टेप से आपका होना चाहिए। ये सब चीज़ आप फॉलो करोगे ना तो कंसिस्टेंट रह पाओगे, और कंसिस्टेंसी से ही एक ना एक दिन सक्सेस मिलती है आपको। तो कंसिस्टेंट वर्ड हमेशा अपने साथ एसोसिएट हो आप, मतलब ये चाहो कि लोग जब भी मेरे बारे में बोले तो हर बंदा कंसिस्टेंट है यार, ये तो ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी दिखाता है अपने फील्ड पे। ये चीज़ सब चीज़ ध्यान रखोगे तो यार डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, कहीं नहीं जाएगा सक्सेस, आप ही के पास आएगा। हाँ, कोई जैसे स्टडीज़ की बात करें, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें कंपटीशन तो है, नो डाउट कंपटीशन बहुत है, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो सकते ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सेलेक्ट हो सकते हो, आप तैयारी कीजिए, उसके साथ फिर रिजल्ट देखिए कहाँ कमी रहेगी, फिर से अगर तैयारी करना आप अफोर्ड कर सकते हैं वापस से तैयारी कीजिए, नहीं तो उस एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जॉब के साथ तैयारी करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं वर्थ इट होगा वो चीज़। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं इंडिया में जो मतलब इन सब चीज़ इतने ऊपर अपने ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे। तो यार आप अगर 1 साल 1.5 साल अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आप टॉप प्लेयर्स में से आ सकते हो। मिस्टेक करना कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक को रिपीट ना होने दें, ये ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ जो है ना, अगर आप ये चीज़ क्लब करेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज़ आएगा कंसिस्टेंसी, और उसकी पावर यहाँ तक लेके जा सकती है आपको, डेफिनेटली लेके जा सकती है, इस लेवल तक लेके जा सकती है। MS धोनी, विराट कोहली आज की नेटवर्थ, आज इनकी एक ब्रांड है, मतलब ये अपने आप में, वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी एक तरीके से कंसिस्टेंसी के ऊपर। और भी कुछ वर्ड होते हैं, हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, डिसिप्लिन होता है, टाइम मैनेजमेंट हो गया,
फिटनेस के रिलेटेड हो गए, हेल्थ, डाइट, सब चीज़ कैसे रखना है, फोकस, कंसंट्रेशन, सारी चीज़ पे आगे आगे वीडियोस में कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ जो जो मेरे पास है, जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ। और हाँ, कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि टारगेट मीट नहीं हुआ तो मैं उस दिन कंसिस्टेंट नहीं था, नहीं। आप फिटनेस के लिए हो सकता है आप 20 मिनट जॉगिंग नहीं कर पाए, लेकिन 5 मिनट वॉकिंग या एटलीस्ट 5 मिनट की जॉगिंग इतना कीजिए, तो भाई वो दिन खाली नहीं गया। 2 घंटे की पढ़ाई के बजाय 20 मिनट 40 मिनट की सिटिंग वेस्ट मत जाने दीजिए। वो चेन जहाँ टूटता है ना, फिर अगले दिन आपका मन नहीं करता, फिर वो ट्रैक बदलता है आपका। वो चीज़ ध्यान रखिए, ट्रैक मेंटेन रखिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और ये कहानी सिर्फ 21 दिन करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके वो रिदम हैबिट में आ जाएगा और अच्छा आप कर सकते हैं लाइफ में। फिर वो आप प्रोसेस एंजॉय करना चल देंगे। वो एक बहुत ही बढ़िया फेज़ होता है जहाँ आपको प्रोसेस ज़्यादा पसंद आने लगता है। ठीक है यार, इतनी बात करनी थी आज मेरे को। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।